गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। मुस्तफ़ा ड्राइविंग सीट पर था और आर्यान खामोशी से पैसेंजर सीट पर बैठा। गाड़ी गांव की सड़क पर ही चल रही थी। मुस्तफ़ा ने एक नज़र खामोश आर्यान को देखा और गला खंकारा। आर्यान कुछ खाएगा? उसने नर्म से लहजे में पूछा। नहीं लाला, भूख नहीं है मुझे। उसने रसानियत से इनकार किया था। अच्छा, लेकिन किचन में तो बहुत भूख लग रही थी। अब बिल्कुल नहीं लग रही? स्ट्रेंज। हाँ, उस वक्त लग रही थी, लेकिन अब नहीं लग रही। मुस्तफ़ा ने एक नज़र उसको देखा और समझाने वाले अंदाज में बोला, देख आर्यान, तू छोटा है मुझसे। अगर डांट भी दिया तो तेरा बड़ा भाई हूँ, उस हैसियत से डांटा है। तू कुछ गलत बोलेगा तो तुझे रोकना मेरा फ़र्ज़ है। हमें तुम बहुत अजीज़ हो। अगर गलत बात और गलत रास्ते पर चलोगे तो तुमको समझाना मेरा काम है। मैं भाई हूँ तेरा। सॉरी लाला, मुझे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी सहर को। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। घर जाकर उससे माफ़ी मांग लूँगा, आप परेशान ना हो। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। वो मोड़ काटते हुए बोला, मैंने तुमसे वो कहा था ना कि तुम मुस्तजाब को ज़मीन के पेपर दे देना। क्या दे दिया तुमने? जी लाला। वो अभी कुछ आगे बोलता कि पीछे से एकदम उनकी गाड़ी हिट हुई। कौन है? मुस्तफ़ा ने एकदम मिरर शीशे से देखते हुए गुस्से से कहा। ये दोनों गाड़ियाँ एक साथ रुकी थी, पीछे और आगे वाली। मुस्तफ़ा बाहर निकला तो सामने से ही अशर बेग भी निकला। दोनों ने एक दूसरे को देखकर हंकारा भरा। उनकी गाड़ी ऐसे मोड़ पर टकराई थी जहां काफ़ी सारे ढाबे और दुकानें थी। सब उनकी ही तरफ आए। मुस्तफ़ा ने अपनी गाड़ी देखी जो पीछे से बहुत बुरी तरह से हिट हुई थी और हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी उसकी। ये क्या है अशर बेग? मुस्तफ़ा ने माथे पर बल डाले कहा। अशर के गार्ड आगे पीछे हो गए थे। मेरी कोई गलती नहीं है। पहले मैंने मोड़ काटना था, लेकिन तुमने ही अपनी खटारा को लेकर पहले घुसने की कोशिश की। वो मजाक उड़ाते हुए बोला, अपनी बकवास बंद रखो और गाड़ी हटाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसकी गाड़ी इस तरह से बीच में आ गई थी कि अगर वो गाड़ी पीछे नहीं लेता तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती थी। जान नहीं करता, जो करना है कर ले। वो उसको गुस्सा दिलाने वाले अंदाज में बोला। अशर बेग, अपनी गाड़ी पीछे लो। ये ना हो कि तुम्हारी गाड़ी का मैं यही हशर नशर करके रख दूं। पीछे लो अपनी गाड़ी। वो एकदम गाड़ी पर अपना हाथ मारते हुए बोला, जा नहीं करता, जो करना है कर ले। वो बस जिद था अपनी बात पर। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि गाड़ी पीछे करो? मुस्तफ़ा उसकी हड हरामी पर झुंझला कर बोला, तुम लोग एक चोर हो, हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे और सरदार ख़ानदान से हो तो उसका मतलब ये है कि हम पर रोब जमाओगे? रोड क्या तेरे बाप का है जो नहीं हटाता? जा, जो करना है कर ले। मुस्तफ़ा की इस बात पर तेवरी चढ़ी और उसने एकदम उसका गिरेबान पकड़ा। समझ नहीं आ रहा तुझे कि गाड़ी हटा साले, मरने वाले काम क्यों कर रहा है? ओ गिरेबान चोर, वो भी उसको धक्का देते हुए बोला। कहाँ आर्यान और उसके गार्ड ने एकदम उनको छुड़ाया। गांव वाले सब तमाशाई बने देख रहे थे। जान से मार दूंगा मैं इसको, छोड़ मुझे, बताता हूँ मैं इस साले को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गिरेबान पर हाथ डालने की? अशर गुस्से से बेकाबू होते हुए बोला। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसका भरे गांव में उसके गिरेबान पर हाथ डालना। साले, ऐसे ही जैसे तू मेरे बाप तक पहुंचा। छोड़ आर्यान, इसका दिमाग भी अभी सेट करता हूँ मैं। मेरे एक हाथ की मार है ये। तू मुझसे अब बचकर दिखा। मुस्तफ़ा शाह, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे गिरेबान पर हाथ डालकर। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मौत के घाट उतार कर ही दम लूंगा। छोड़। उसने एकदम अपने गार्ड को झटका दिया और गाड़ी जन से निकालता वहां से चला गया। मुस्तफ़ा ने घूर कर आर्यान को देखा और अपनी गाड़ी की तरफ। आर्यान ने एक नज़र गांव वालों को देखा, फिर अशर की गाड़ियों को जो धूल उड़ाती हुई दूर होती जा रही थी। हवेली के लाउंज में वजदान, बुराक, मुस्तजाब और सगीर शाह और उनके दोनों बेटे बैठे थे। हवेली के सारे मर्द मौजूद थे सिवाय आर्यान और मुस्तफ़ा के। बुराक अपने बिजनेस की बातें सगीर शाह और मुस्तजाब से डिस्कस कर रहा था, क्योंकि मुस्तजाब थोड़ा आउट ऑफ टच था बिजनेस से। बाकी वजदान पूरा इन टच था। अच्छा, बिजनेस की बातें बाद में करना। सगीर शाह की आवाज़ से सब उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। वजदान, मैंने तुमसे जो कहा था पुरानी हवेली को दोबारा बनवाने का, क्या बना? मेरे मुस्तफ़ा की सालगिरह आ रही है कुछ दिनों बाद। मैं उसको वही गिफ्ट में देने का इरादा रखता हूँ। हाँ मुस्तजाब, मैंने तुम्हें बोला था कि उस कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लेना, वही रेनोवेट करेगा। उसको तुमने बात की उससे? जी लाला, बात कर ली है, लेकिन लाला कॉन्ट्रैक्टर माना नहीं था पहले। लेकिन अगर आप और दादा उसको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं तो मैं दोबारा मीटिंग रख लेता हूँ, क्या पता बात बन जाए। सगीर शाह ने उसकी बात सुनकर तहम्मुल से कहा, हाँ मुस्तजाब, बात करो, क्योंकि मैं उस बंदे से मुतमईन हूँ। हम ये कॉन्ट्रैक्ट उसी को ही देंगे।
मेरे मुस्तफ़ा की होगी वो हवेली, सब उसकी मर्ज़ी का होना चाहिए, जैसे वो चाहता है। उसने खुद कहा था कि दादा जान ये हवेली मुझे बहुत पसंद है, मैं उसको तोहफे में वही दूंगा। उनकी बात सुनकर लाउंज में बैठे सारे नफूस दिल से मुस्कुराए। अभी मुकर्रम शाह कुछ बोलते उससे पहले एक मुलाजिम घबराता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ। सर साहब वो सगीर शाह के माथे पर बेसाख्ता बल पड़े। समंदर खान, तुमको किसने इजाज़त दी यहाँ आने की? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ आने की इजाज़त मुलाजिम मर्दों को नहीं है? वो गुस्से से दहाड़े। वह बड़े साहब वो वजदान एकदम खड़ा हुआ। दादा एक सेकंड, वो कुछ बोलना चाह रहा है, बात सुन लेते हैं पहले। क्या हुआ समंदर खान, इतना घबराए हुए क्यों हो? वजदान उसके कंधे पर हाथ रखता बोला। बोलो क्या बात है सरदार, वो गांव के चौराहे पर मुस्तफ़ा साहब की लाश पड़ा हुआ मिला है, वो मर गया है, सब बोल रहा है। अशर बेग ने उसको मार दिया है। आर्यान साहब भी काफ़ी ज़ख्मी है, उनके हाथ पर भी एक गोली लगी है और गांव का ही अस्पताल में है। जैसे जैसे वो बोल रहा था वजदान के माथे पर बल पड़ रहे थे। पीछे खड़े शर्जील शाह की सांस गले में अटक रही थी। दादा का भी यही हाल था। मुस्तजाब बेसाख्ता उसकी जानी पड़ा। तुम्हें पता भी है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। वो एकदम मारने उसकी जानी पड़ा। वजदान ने उसको पकड़कर बेसाख्ता पीछे किया। नहीं मुस्तजाब, हमें इस वक्त मुस्तफ़ा को देखना चाहिए, हम ये सब बाद में कर लेंगे। वो बोलकर हवास भागता बाहर की जानिब भागा। सभी उसके पीछे हवेली से बाहर निकले। औरतें भी एकदम घबराई थीं। उन सब के इस तरीके से निकलने पर गाड़ियां हवेली से तेजी से बाहर निकली थी। 10 मिनट में वो लोग चौराहे पर थे। मुस्तफ़ा के गिर्द एक भीड़ इकट्ठा हुई हुई थी। सबकी आंखें अश्कबार थीं। वजदान, मुस्तजाब, बुराक जल्द से जल्द उसकी जानिब बढ़े। लोगों को हटाकर तीनों की निगाहों ने एक साथ दिल को छू लेने वाला मंजर देखा था। मुस्तजाब, बुराक, वजदान, तीनों की आंखें एकदम साकित हुई थी। मुस्तफ़ा का चेहरा सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। दादा और मुकर्रम शाह और शर्जील शाह ने भी जब सबको हटाकर उसकी जानिब देखा तो बेसाख्ता आंखें कुर्ब से बंद हुई। सगीर शाह का हाथ बेसाख्ता दिल के मकाम पर गया। शर्जील शाह एकदम बुत बन गए थे। सामने जवान बेटा सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा था। मुकर्रम शाह शौक में थे। मुस्तजाब की आंखें नम होना शुरू हुई, जिस्म से जैसे जान निकलने लगी थी। वो मुर्दा कदमों से उसकी जानिब बढ़ा जो दुनिया से गाफिल मौत की नींद सो रहा था। एकदम जैसे टांगों से जान निकली थी। वो घुटने के बल उसके पास गिरा था। कपकपाते हाथों से उसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाया। उसको देख रहा था, नम आंखें लिए। वो अपने भाई को देख रहा था जो सफ़ेद कपड़े में था, जो सुर्ख खून से लथपथ था। मुस्तफ़ा लाला, बहुत धीमी आवाज़ में वो पुकारा और हाथ बढ़ाकर उसके शफाफ चेहरे पर रखा। लाला, क्या हुआ है, बात सुनो मेरी। वो टूटे फूटे लहजे में बोला। आप नहीं, लाला उठो। वो उसको हिलाते हुए बोला और आंख से आंसू मुस्तफ़ा के चेहरे पर गिरा। बुराक ने एक नज़र वजदान को देखा जो साकित निगाहों से उसको देख रहा था। ऐसा महसूस होता था कि वो सांस भी नहीं ले रहा हो। वजदान के हाथ मुट्ठी में बंद थे, चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो ज़ब्त की इंतहा पर था। सामने दिल के सबसे करीब इंसान को खून से लथपथ सफ़ेद कपड़े में देख रहा था। बुराक मुस्तजाब की जानिब बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखा और जख्मी लहजे में बोला। मुस्तजाब, उठो, लाला को हवेली लेकर जाना है। नहीं, मैं इनको ऐसे नहीं लेकर जाऊंगा। अम्मा और सहर इनको ऐसे नहीं देख सकती हैं। लाला देखो ना, ये उठ नहीं रहे, ये मुझसे नाराज़ थे। रात को बोला था इन्होंने कि बात नहीं करूंगा जब तक मैं सहर से माफ़ी नहीं मांगता। इनसे बोले ना मैं उसके पाँव पकड़कर माफ़ी मांगूंगा। इनसे बोले ना उठ जाएं, मुझे एक बार अपने गले से लगाएं। प्लीज़ लाला, इनसे बोले ना, इनका मुस्तजाब मर रहा है। इनको ऐसे देखकर इनको बोले ना, ऐसे तो नाराज़ ना हो, कुछ तो बात करें। मैं मांग लूँगा माफ़ी सहर से। लाला बोलिए ना, ऐसे कैसे जा सकते हैं वो? समंदर खान बोल रहा है कि ये नहीं है, ये चले गए हैं, हमें छोड़कर चले गए हैं। वो बकवास कर रहा है ना लाला, इनको बोले ना ये उठ जाएं। मुस्तफ़ा, लाला प्लीज़ उठ जाए ना, मेरा दिल बंद हो रहा है। प्लीज़ उठ जाए ना लाला, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी तो आपने मुझे माफ़ भी करना है। लाला प्लीज़ उठ जाए ना। वो तो जैसे भूल गया था कि वो बाहर है। वो एक मर्द है। वो शाह ख़ानदान का फ़र्द है। जहाँ का मर्द रो नहीं सकता, रुला सकता है। शाह ख़ानदान के मर्द पत्थर हैं। तो ये पत्थर दिल इंसान कैसे रो रहा था, जिसको होश तक नहीं था कि वो कहाँ है? वो हिचकियों से बुराक के सीने से लगा रो रहा था। वो बिल्कुल किसी बच्चे की तरह रो रहा था। बुर्राक की आंखों में भी अपने भाई को देखकर आंसू नहीं थम रहे थे।
वजदान ने एक नज़र शिरजील शाह को देखा जो बेबस होकर अपने बेटे को देख रहा था। गांव वालों की जानिब निगाह गई। वो सब भी बाकायदा आंसुओं से रो रहे थे। वो बड़ा था, गांव का सरदार था, वो सख्त मर्द था, उसके ज़िम्मे बहुत सी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन दिल का हाल उस वक्त कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर उस वक्त कौन सी जंग चल रही है। आंखों में नमी दुराई थी जिसको वो अंदर ही अंदर पी गया था। उसने एक गहरी सांस ली और गार्ड्स की मदद से सबको साइड किया और मुस्तजाब और बुराक की जानिब बढ़ा और अपने अजली सर्द रवैये में बोला, बस करो, उठो, मर्द बनो। मुस्तफ़ा को सर्द खाने लेकर जाना है, इसका गुस्ल होगा, हटो तुम दोनों। उसकी आवाज़ सर्द हो रही थी। उसने अपने सर्दपन से अपने अंदर का सारा हाल छुपा लिया था। मुस्तजाब को बुराक लेकर उठा, वो हट नहीं रहा था। बुराक ज़बरदस्ती उसको लेकर उठा था और मुकर्रम शाह, शिरजील शाह और सगीर शाह को लेकर हवेली की जानिब गया। उसने फ़ौरन सबको साइड पर किया और डेड बॉडी को उठाकर सर्द खाने ले जाया गया। उसने एक नज़र उस जगह को देखा और ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, अशर बेग, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। हवेली एकदम सन्नाटे की जद में थी। सामने ही घर के बेटे की मैयत रखी थी। आज तो हवेली के दरो दीवार तक रो रहे थे। घर का सबसे लाडला, सबका दिल जीतने वाला शख्स इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। सहर ये मंजर देख अपने होश हवास कायम नहीं रख पाई और बेहोश हो गई। नाहिद बेगम खामोशी से आंसू बहाने में मसरूफ थी। वो एक साबिर खातून थी। उनका दिल अंदर से फट रहा था, लेकिन वो चीख कर नहीं रो रही थी, वो रोना ही नहीं चाहती थी। उनका मानना था कि ये अल्लाह की चीज़ थी, उन्होंने अपने पास ले ली, लेकिन वो एक माँ थी। उनके जिगर का टुकड़ा कफन में लिपटा हुआ था। कल तक वो सफ़ेद शर्ट ढूंढ रहा था और आज सफ़ेद कफन पहने लेटा था। फुफ्फो आरियान के पास थी। सिर्फ मुस्तजाब था जो अभी भी हिचकियों से रो रहा था और डोले को थामे बस रोए जा रहा था। सगीर शाह एकदम बुत बने बैठे थे एक कोने में। मुकर्रम शाह बाहर के इंतजामात देख रहे थे। शिरजील शाह तो अपना सब कुछ हार कर किसी हारे हुए जुआरी की तरह अपने लगते जिगर को देख रहे थे, जो सबसे रूठ कर ऐसा सोया था, जो आज अपने मुस्तजाब के रोने पर भी नहीं उठ रहा था। वजदान सबसे ताज़ियत कर वसूल कर रहा था। लाला नहीं। सहर एकदम चौंक कर उठी। ब्लैक शलवार कमीज, बिखरे बाल, आंखें रोने से सूजी हुई थी। वो काफ़ी काबिल रहम हालत में थी। निगाहें सामने उठी। वो मंजर नहीं बदला था, वो मंजर जिसको देखकर उसकी हालत ख़राब हुई थी। वो रोते रोते बेहोश हो गई थी। सबको कुछ वैसा ही था, सब कुछ वैसा ही था। लाला नहीं, लाला। वो एकदम रोते हुए उसकी मैयत के पास आई। सगीर शाह ने अपने रोते बिसोरते पोती को देखा। लाला नहीं उठेगा, ऐसे नहीं करें, मैं वैसी हो जाऊंगी जैसे आप कहेंगे। लाला उठ जाए ना। उसके आंसू आंखों से निकल निकल कर उसकी मैयत पर गिर रहे थे। मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर लाला, आप जानते हैं ना मैं जी नहीं पाऊंगी। लाला उठो ना। लाला आपकी सहर आपके बगैर नहीं जी सकती। लाला मेरे लिए कौन लड़ेगा, कौन बोलेगा मेरे लिए, कौन डिफेंड करेगा मुझे, कौन बोलेगा मेरे लिए। वो रोए जा रही थी। उसका सांस तक अटक रहा था। वो नहीं देख पा रही थी अपने लाला को सफ़ेद कफन में। मुस्तजाब ने उसको देखा जिसने रो रो कर अपना हशर कर लिया था। वो भी रोते हुए मुस्तफ़ा की मैयत के पास ही आया। लाला देखो ना, आपकी सहर रो रही है, इसको तो जवाब दो, इसे चुप करवाओ प्लीज़ लाला। वो दोनों बच्चों की तरह रो रहे थे। वो शख्स उन दोनों ही की जान था। आज तो पूरा गांव ही बेरौनक लग रहा था। सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद हो रहा था। हफ्सा भी एकदम गुमसुम होकर मुस्तफ़ा को देख रही थी। एक अच्छा वक्त गुजरा था मुस्तफ़ा के साथ। उसकी आंखें भी अश्कबार थीं। आज आज के दिन तो बच्चे बच्चे की आंख अश्कबार थी। बुराक बाहर से आया और वजदान के कान में जैसे कुछ कहा तो उसने गर्दन अस्बात में हिलाई और अंदर की जानिब बढ़े, जहां सहर मैयत से लिपट कर रो रही थी। साथ ही मुस्तजाब भी था। वजदान सहर के जानिब आया और उसके करीब बैठा। सहर बस करो, तुम जानती हो ना तकलीफ होती है इसको रोने से तुम्हारे। वो जब्त से बोला। आंखों में सुर्ख डोरे दौड़ रहे थे, चेहरा सुर्ख हो रहा था। अब बस करो, कोई ज़रूरत नहीं है एक आंसू भी निकालने की। बस इतने ही वक्त तक इसका साथ हमारे साथ था, अब वक्त आ गया है, जाने दो इसको। चलो इसको एक दफ़ा मुस्कुरा कर अल्लाह हाफिज़ कहो। नहीं लाला, उसने रोते हुए सर नफ़ी में हिलाया। लाला नहीं, लाला नहीं, मैं इनको कहीं नहीं जाने दूंगी। उसने सख्ती से उसके डोले को पकड़ा और उसका दिल खौफ से बंद होने के करीब था। जिस चीज़ का डर था वो वक्त आ गया था। उसको ले जाने मर्द आ गए थे अंदर। इन्होंने कहा था, ये मुझे बोल कर गए थे, ये आएंगे।
ये ऐसे कैसे आए मुझे नहीं पता लाला, मुझे मुस्तफ़ा लाला चाहिए, मैं नहीं जी पाऊँगी, मैं नहीं जाने दूँगी इनको कहीं। वो हिज़यानी कैफ़ियत में रोते हुए बोल रही थी, मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करता, मेरा कोई साथ नहीं देता इनके अलावा, मैं नहीं रह सकती इनके बगैर, मैं नहीं जाने दूँगी इन्हें, अब मुझे मार दें, मैं नहीं दूँगी आपको अपने लाला। वो ज़िद्दी बन गई थी। उसने एक बेबस नज़र मुस्तफ़ा के वजूद पर डाली और ज़ब्त से बोला, अम्मा इसको संभाले, इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसकी सिसकियां सुनना। बुराक ने निढाल मुस्तजाब को पकड़ा और मैयत से दूर किया। उन लोगों ने मैयत को कंधे पे जैसे ही उठाया, अल्लाह अकबर की एक सदा थी और मैयत को उठा लिया गया। शहर की हवेली में दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगी थी। उसकी सिसकियां पूरे लाउंज में गूंज रही थीं। आज तो नगीना बेगम, सख्त गीर औरत तक रो रही थी। शिरजील शाह भी कपकपाते कदमों से उन सब के साथ ही उठे थे। शहर को हफ्सा ने संभाला हुआ था, लेकिन वो लोग रुके नहीं थे। शहर की सदाएं चीखों से भी मुस्तफ़ा नहीं उठा था। वो चला गया था, सब कुछ छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए वो जाने वाला था और चला गया था। लेकिन जो उसके पीछे लोग थे, उन सब की हालत ख़राब करके और रोते रोते शहर हफ्सा की बाहों में भी झूल गई, बेहोश होकर झूल गई। मुशाइम खामोशी से अपने कमरे में बंद गुमसुम सी बैठी हुई थी। उसको अपनी समात पर ही यकीन नहीं आया कि जो उसने सुना है वो सच है। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। हमजा जनाजे में गया हुआ था। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने से सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने हमजा दाखिल हुआ। उसने एक नज़र उसको देखा और खामोशी से उसके बराबर बैठ गया। वो दोनों बहन भाई एकदम सन्नाटे में आ गए थे। ये खबर सुनकर उन दोनों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये बात सच है। मुशाइम तो एकदम साकित हो गई थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल पाए। हमजा तो फिर भी जनाजे में शामिल हो गया था, लेकिन मुशाइम, उसमें तो हिलने की भी सकत ना बची थी। हमजा उसके सामने घुटनों के बल बैठा। खुद को संभालो मिशी, तुम ऐसे बुत बनकर नहीं बैठ सकती। खुद में हिम्मत पैदा करो। ये वक्त शोक मनाने का नहीं है, इस वक्त अकल चलानी है। मुशाइम, अदा बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। शाह ख़ानदान के लोग अदा को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मुशाइम ने भीगी आंखें उठाकर हमजा की आंखों में देखा, जिसकी आंखें रोने के बायस सुर्ख हो रही थी। तुम्हें किसने ये बात बोली है? वो धीमी आवाज़ में बोली। पूरे गांव में मिशी एक ही बात चल रही है कि मुस्तफ़ा लाला का कत्ल अदा ने किया है। लास्ट लड़ाई उन दोनों के दरमियान हुई थी। उसके बाद चौराहे पर लाला की डेड बॉडी मिली और उनके कज़न आर्यान को भी बाजू में गोली लगी है। मुशाइम ने एक सर्द सांस खारिज की और हाथ छुड़ाकर पीछे हुई। हमजा भी उसके सामने से उठकर सोफे पर बैठा। हमजा, जितना मैं अदा को जानती हूँ, वो किसी सूरत किसी को कत्ल नहीं कर सकते। मुझे भरोसा है उन पर, वो कातिल नहीं हो सकते। वो नम लहजे में बोली। लेकिन हमजा, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हमारा मुस्तफ़ा हमारे बीच नहीं रहा। मेरा एक दोस्त, सबसे बेहतरीन दोस्त, आज मुझे छोड़कर चला गया। यानी मुशाइम और हमजा की ज़िंदगी से वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। वो रो रही थी। वो मुशाइम बेग जो अच्छे अच्छे को रुला देती थी, आज वो भी रो रही थी। उसको भी तकलीफ़ हो रही थी। क्यों ना होती, मुस्तफ़ा शाह गया था इस दुनिया से। कोई आसान बात तो ना थी जिसको आराम से हज़म कर लिया जाता। मुशाइम, संभालो खुद को, इस वक्त रोने का टाइम नहीं है। हमजा ने आगे बढ़कर उसको अपने बाजुओं के घेरे में लिया। इस वक्त हमें अदा की मदद करनी है, वरना तुम नहीं जानती वो लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। मिशी, मैंने देखा था मुस्तजाब को कि वो कैसे बिलक बिलक कर रो रहा था। बुर्राक शाह तक रो रहा था और वो सख्तगीर इंसान मिस्टर सगीर शाह सर थामे उनकी कब्र के पास से हिल तक नहीं रहे थे। और सरदार, मुशाइम बेसाख्ता बोली। वो ज़ब्त की इंतहा पर थे मुशाइम। उनकी आंखों में जो वहशत थी, वो अदा को किसी सूरत बख्शने का इरादा नहीं रखती थी। नहीं हमजा, वो अशर बेग है, बेग ख़ानदान का वारिस। वो हमारे ख़ानदान का खून है, जिसका दिल बहुत नर्म है, जो किसी चींटी को भी नहीं मार सकते हैं। वो किसी इंसान को ऐसे कैसे मार सकते हैं? वो कोई शाह थोड़ी है जो बेरहम हो। वो कोई शाह थोड़ी है जो बेरहम हो। वो बेग थे जिनमें रहम मौजूद था। कुछ भी हो जाए, मेरे अदा कातिल नहीं है। लेकिन मिशी, ये तो हमें लगता है ना कि अदा ने ऐसा नहीं किया, लेकिन शाहों को तो ऐसा ही लगता है कि उनके कातिल कोई और नहीं, अदा है। और पता है, शाह क्या, पूरे गांव को ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ा लाला का कातिल कोई और नहीं, हमारे अदा ही हैं। मुशाइम ने उसकी बात सुनकर सर्द सांस खारिज की और बेसाख्ता बोली, सब कहाँ हैं? सब दादो के कमरे में हैं।
सब दादू के कमरे में है, अशर लाला भी। अब जो भी फैसला होगा पंचायत में होगा। हमजा, ये लोग अदा को मार देंगे, यही तो कानून है हमारे गांव का। वन्नी या फिर खून बहा। नहीं मिशी, हम अपने अदा को कुछ नहीं होने देंगे, वो एक आज़म से बोला था। सही कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन अदा पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगी। उसकी बात पर हमजा ने अचंभे से उसकी जानिब देखा, लेकिन सर झटक कर वापस उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। दरवाज़ा खुलने पर उसने कमरे में बिल्कुल अंधेरा पाया। तभी उसने आसपास दीवार पर कुछ टटोला और स्विच बोर्ड मिलने पर लाइट ऑन की, मगर जैसे ही नज़र सहर पर पड़ी उसके कदम वहीं जम गए। वो दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी, आंखें रोने के बाइस सुर्ख हो गई थी। अब तो गाल और नाक भी रोने के सबब लाल हो चुके थे। बाल बिखरने के सबब कुछ लटें उसके ढीले ढाले से जूड़े से निकलकर चेहरे का तवाफ कर रही थी। सीने से मुस्तफ़ा की तस्वीर लगी हुई थी। मुस्तजाब के दिल को कुछ हुआ। वो थके थके कदमों से उसके बराबर में बैठा। वो उसकी मौजूदगी महसूस तो कर चुकी थी, लेकिन हनूज आंखें बंद किए तस्वीर वैसे ही सीने से लगाए बैठी रही। आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे।